Planet Bollywood. मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। Who does she look hotter with? Me, obviously. आप मुझे पर्सनल सवाल ना करें, थोड़ा रिस्पेक्ट करें आप आर्टिस्ट को। I don't want to hide anything. I'm not answering anything about my personal life. बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड होगा एक्सपोज। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज। ऋतिक रोशन। ऋतिक का डबल स्टैंडर्ड हुआ एक्सपोज। बेहुदा सवाल है ये आपका। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई पर पूछे गए सवाल पर भड़क गए ऋतिक रोशन। बेहुदा सवाल है ये आपका। जिस बात को अपने ट्विटर के जरिए ऋतिक पूरी दुनिया को बता रहे थे, उसी से जुड़ा एक सवाल ऋतिक को कर गया ऑफेंड। बेहुदा सवाल है ये आपका। और ऋतिक के इसी डबल स्टैंडर्ड को हम पूरी तरह से एक्सपोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल को सुनिए जो हमने ऋतिक रोशन से पूछा है। ऋतिक, रिसेंटली आपका जो कोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका। सुना आपने ये सवाल? अब ऋतिक रोशन के इस ट्वीट और ऋतिक की एक्स कंगना की इस हंसी को देखिए। अब आप ही बताइए, इस विजुअल और रिटन प्रूफ के बेस पर क्या ऋतिक से ये सवाल पूछना नहीं बनता था? ऋतिक, रिसेंटली आपका जो कोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका। और क्या आपको नहीं लगता ऋतिक ने इस तरह का रिएक्शन देकर खुद को ही एक्सपोज कर लिया है? हाँ, ये समझा जा सकता है कि ऋतिक कंगना के साथ अपने अफेयर की रूमर को छिपा कर रखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें हमारा ये सवाल पिंच कर गया। लेकिन ऋतिक, उस हिसाब से आपको ये ट्वीट भी नहीं करना चाहिए था। आखिर आप इस तरह खुद जब अपनी प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं, ऐसे में मीडिया होने के नाते हम आपसे सवाल तो पूछेंगे ही। और अगर आपको हमारा सवाल पसंद नहीं आया तो आप बिना कुछ कहे यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन आपका ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही रूड था। ऋतिक, रिसेंटली आपका जो कोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका। वैसे आप भले ही कंगना को लेकर पूछे गए सवाल पर इस तरह भड़क रहे हैं, लेकिन जब हमने कंगना से आपके साथ फिल्म करने को लेकर एक सवाल किया तो देखिए कंगना ने कैसे हमें दिया बिंदास जवाब। Today I'm in a place where I can work with whoever I want to work with, and I can choose not to work with wherever the situation makes me feel little uncomfortable. कंगना के इस रिएक्शन के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि ऋतिक, आप जरा काम डाउन हो जाइए। इस तरह भड़कना ठीक नहीं है। बेहुदा सवाल है ये आपका। बेहुदा सवाल है ये आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज। रणबीर कपूर। ये है रणबीर कपूर, जो चाहे इश्क में कितनी भी रास लीला कर लें, लेकिन अगर कोई कुछ पूछ ले तो इन्हें लगता है पूछने वाले का कैरेक्टर ढीला। रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की खबर हर न्यूज़पेपर, हर टैबलॉइड में छप रही थी, लेकिन इस खबर पर न ही रणबीर कुछ बोले और न ही कटरीना, और होने लगी जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कुछ रीजन बताया तो किसी ने कुछ वजह बता दी, लेकिन सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी। और इस सच्चाई से जो पर्दा उठा सकता था वो थे रणबीर और कटरीना। फिर क्या था? सच्चाई का पता लगाने के लिए, रूमर्स पर ब्रेक लगाने के लिए जूम के रिपोर्टर ने करनी चाहिए रणबीर से बात।
और एक दिन रात के अंधेरे में जब लोग सो गए, रास्ते खामोश हो गए, उस वक्त मुंबई की सड़क पर चेहरे को हेलमेट से कवर करके बाइक पर सवार हुए निकले रणबीर कपूर। ऐसे में जूम ने सच्चाई को क्लियर करने के लिए रणबीर से बात करनी चाहिए, लेकिन देखिए जरा रणबीर को, वो तो हम पर ही उनका पीछा करने की तोहमत लगाने लगे। पीछा कर रहे हो आजकल? No, फिर क्या है? I was roaming. Please. जूम के रिपोर्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन रणबीर तो बिना कुछ सुने, कोई सवाल या जवाब सुने बिना उल्टा हम पर ही बरस पड़े। पीछा कर रहे हो आजकल? No, फिर क्या है? I was roaming. Please. ये वही रणबीर हैं जो कुछ वक्त पहले तक कटरीना के साथ खुल्लम खुल्ला प्यार करते थे, और जैसे ही ब्रेकअप की खबर आई, रणबीर तो कैमरा देखकर भी भड़कने लगे, और इसी के साथ ना चाहते हुए भी रणबीर का डबल स्टैंडर्ड हो गया कैमरे के आगे एक्सपोज। वैसे ये पहली बार नहीं है, अक्सर स्टार्स पहले खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और जब जूम कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए सवाल करता है तो ये स्टार्स हमें ही खरी खोटी सुनाकर निकल जाते हैं। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज, अर्जुन कपूर। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। अर्जुन कपूर हो गए हैं एक्सपोज। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। अर्जुन कपूर की पकड़ी गई चोरी। अर्जुन कपूर का डबल स्टैंडर्ड। मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। अर्जुन कपूर के झूठ का हुआ पर्दाफाश। अर्जुन फंसे अपने ही जाल में। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। अर्जुन कपूर को सुना आपने कैसे अपनी कमजोरियों की तोहमत जूम पर मढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं जब उनके फ्रेंड वरुण धवन अर्जुन की 6 मंथ लव स्ट्रैटेजी का खुलासा हमसे करते हैं, तब अर्जुन उनसे ये नहीं कहने जाते। अर्जुन अक्सर मतलब प्रेम के पीछे भागते नहीं, पर प्रेम उनके पीछे भागता है और प्यार में पड़ते रहते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है हर 6 महीने। चलिए ये तो बात हुई दोस्त की, लेकिन जब खुद का टीवी शो प्रमोट करना होता है तब भी अर्जुन करते हैं एक बोल्ड कन्फेशन। मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। अर्जुन कपूर की बढ़ जाती है चुल। ये कन्फेशन खुद अर्जुन ने किया था। मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। खुद अर्जुन के अच्छे दोस्त वरुण अर्जुन कपूर की इस चुल की बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन जब जूम ने आथिया शेट्टी के साथ बढ़ रही नजदीकियों के बारे में की बात, तो देखिए कैसे डबल स्टैंडर्ड दिखाया अर्जुन ने। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्जुन कपूर की नजदीकियां इन दिनों आथिया शेट्टी के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। हमारे सोर्सेज ने यहाँ तक बताया था कि अर्जुन और आथिया को देर रात तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए किया गया था स्पॉट। और जब हमने अर्जुन से आथिया के साथ बढ़ती उनकी स्पेशल फ्रेंडशिप पर पूछा था सवाल, तो देखिए कैसे उन्होंने दे दिया ये जस्टिफिकेशन कि आथिया है उनकी सिस्टर की काफी पुरानी फ्रेंड। आथिया मेरी बहन की फ्रेंड है और काफी सालों से रही है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता कि जूम के सोर्सेज हर जगह फैले हुए हैं, और अब अर्जुन की दलीलों पर हमारी ये न्यूज फेरने वाली है पानी। आप खुद पहले आथिया और अर्जुन की ये पिक्चर्स देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों की ये स्पेशल बॉन्डिंग क्या कहानी कह रही है।
अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, आथिया शेट्टी और अर्जुन कपूर पहुंचे अपने एक फ्रेंड के आर्ट एग्जीबिशन में और दोनों की ये पिक्चर काफी कुछ बयां करती है। इन पिक्चर्स में आप दोनों की नजदीकियों को अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। वेल अर्जुन, आप कितना भी जस्टिफिकेशन दें, लेकिन आथिया के साथ आपकी ये पिक्चर्स काफी कुछ बयां कर देती है। इसीलिए अगली बार जस्टिफिकेशन देने से पहले 10 बार जरूर सोच लीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज, विराट कोहली। I'm not answering anything about my personal life, sorry. विराट कोहली का ये रिएक्शन आया जब ज़ूम ने उनसे पूछा अनुष्का और उनके ब्रेकअप के बारे में। हमारे इस सवाल पर विराट ने साफ साफ कह दिया कि अगर उनसे पर्सनल सवाल पूछे जाएंगे तो वो नहीं देंगे जवाब। Virat, these days your fans are really happy with. Your fans are really happy, and especially the girl fans. Like, you know, they are really happy about one news which is doing around. I'm sorry, ma'am. I'm not answering anything about my personal life, sorry. I'm not here to speak about that. You can be professional and speak about the event. I'm fine. Otherwise, I won't. Thank you. और इसी के साथ विराट का डबल स्टैंडर्ड आ गया सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डबल स्टैंडर्ड क्यों है, तो जनाब चिंता मत कीजिए, ज़ूम आपको बताएगा कि ये जवाब कैसे शो करता है विराट का डबल स्टैंडर्ड। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस सवाल पर विराट को ऐसे तेवर दिखाने की क्या जरूरत थी। कल तक तो खुद ही अनुष्का के दीवाने हुए घूमते फिरते थे विराट। ब्रेकअप से पहले विराट ने शायद ही ऐसा कोई मौका छोड़ा हो जब वो अनुष्का के साथ न दिखे हों या उनका जिक्र न किया हो। अनुष्का से अपने प्यार का इजहार भी उन्होंने सबके सामने किया। Trying to hide anything. I don't want to hide anything. अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि is it confirmed? जो है सबके सामने। इसके बाद कई बार ये छुट्टियां मनाने साथ गए। यही नहीं, अनुष्का और विराट में से जब भी कोई फ्री होता तो पहुंच जाता दूसरे के पास ताकि कर सके टाइम स्पेंड। और इस बात की गवाह हैं अनुष्का की विराट के साथ ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें। सिर्फ विदेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जिस सिटी में विराट कोहली मैच खेल रहे होते, अनुष्का पहुंच जाती विराट का मैच देखने। इनफैक्ट इंडियन प्रीमियर लीग के लास्ट सीजन में तो विराट ने अनुष्का के लिए रूल्स भी तोड़ दिए और मैच के दौरान पहुंच गए अनुष्का के पास। यही नहीं, जब विराट ऑस्ट्रेलिया में थे और अनुष्का की फर्स्ट होम प्रोडक्शन फिल्म NH10 रिलीज हुई तो ट्विटर पर विराट ने अनुष्का के लिए दिखा दिया अपना प्यार। Just watched NH10 and I am blown away. What a brilliant film and especially an outstanding performance by my love Anushka Sharma. So proud. ये तो हुई प्यार मोहब्बत दिखाने की बातें। पर जब ब्रेकअप की खबरें आईं, तो उन्हें भी हवा कहीं न कहीं विराट ने ही दी। विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर दिया अनुष्का को अनफॉलो। और यहीं से ऐसा लगने लगा कि विराट और अनुष्का के बीच हो गया है ब्रेकअप। और इसी पर क्लैरिफिकेशन के लिए हमने विराट से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने दे दिया ये रिएक्शन। Virat, these days your fans are really happy with. Your fans are really happy, and especially the girl fans. Like, you know, they are really happy about one news which is doing around. I'm sorry, ma'am. I'm not answering anything about my personal life, sorry. I'm not here to speak about that. You can be professional and speak about the event. I'm fine. Otherwise, I won't. Thank you. वेल विराट, अब इसे आपका डबल स्टैंडर्ड ना कहें तो फिर क्या कहें? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज, रणवीर सिंह, बिपाशा बासु।
मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। Who does she look hotter with? Me, obviously. आप मुझे पर्सनल सवाल ना करें, थोड़ा रिस्पेक्ट करें आप आर्टिस्ट को। I don't want to hide anything. I'm not answering anything about my personal life. बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड होगा एक्सपोज। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज। रणवीर सिंह। बकवास सवाल मत करो प्लीज। उफ, द कूल एंड स्टाइलिश रणवीर को गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्या हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप? इतना चिढ़ रहे हैं ये, देखिए। बकवास सवाल मत करो प्लीज। बकवास सवाल मत करो प्लीज। चलिए आपको बताते हैं ऐसा हमने पूछा क्या जो ये महाशय इतना चिढ़ रहे हैं। Reports थी that you know since you were upset with Deepika क्योंकि like वो टाइम नहीं दे पा रही थी पर्सनल लाइफ पे and also भी। बकवास सवाल मत करो प्लीज। और देखा आपने, हमारा सिर्फ इतना पूछना कि रणवीर ऐसी कुछ न्यूज आ रही है कि दीपिका आपको टाइम नहीं दे पा रही हैं। ऐसे रूमर्स हैं तो बस बोल दे हाँ या ना, सही या गलत, सच या झूठ, बस इतना ही तो कहना था। मगर देखिए जरा एक बार फिर से इनका रिस्पॉन्स। रणवीर, एक खबर थी, आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कितनी सच थी। रिपोर्ट्स थी that you know since you were upset with Deepika क्योंकि like वो टाइम नहीं दे पा रही थी पर्सनल लाइफ पे and also भी। बकवास सवाल मत करो प्लीज। और So we tried asking her that also but मतलब उन्होंने कहा वो दोनों बैलेंस करती है लाइफ पर। मतलब आप पूछ क्या रही हैं? So basically वही जानना चाहते हैं कि क्या क्या ये सच है वो पर्सनल लाइफ को ज्यादा टाइम नहीं देती? आप मुझे पर्सनल सवाल ना करें प्लीज। ओह, तो हमारा सवाल पर्सनल है जनाब। अच्छा, जब आप पर्सनल होते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर, इवेंट्स पर, स्टेज पर अपना यह पर्सनल बॉन्ड सबके सामने दिखाते हैं, तब नहीं याद आता आपको कि ये आपका पर्सनल मामला है। चलिए अब हम आप लोगों को भी दिखाते हैं रणवीर सिंह का ये डबल स्टैंडर्ड। ये देखिए, यहाँ ये जनाब तमाशा प्रमोट करने आए हैं जो इनकी मूवी है भी नहीं। दीपिका को हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, सब कैमरा के सामने। ये देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप अपनी दीपू के लिए किस तरह से मुंबई की रोड्स पर दिखा रहे हैं ये प्यार। अब बताइए, जब इतना खुल के दुनिया के सामने, बल्कि प्रिसाइसली कैमरा के सामने रणवीर अपने रिलेशनशिप को करते हैं फ्लॉन्ट, कभी नहीं शर्माते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से, तो अब जब हमने पूछा एक सवाल तो क्यों लगा इन्हें ये इतना पर्सनल? आप मुझे पर्सनल सवाल ना करें प्लीज। और इतना चिढ़ गए ये जनाब। बकवास सवाल मत करो प्लीज। और खैर भाई साहब, आपको यहाँ बता दें कि हमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे ये सवाल पूछें हम। वो तो आपके फैंस चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस के बारे में सब कुछ जान लें, और फैंस की डिजायर को पूरी करना हम मानते हैं अपना फर्ज। तो सर, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज। बिपाशा बासु की रिंग फिंगर में नजर आई शाइन करती हुई रिंग। अपनी रिंग फिंगर को बिपाशा ने किया मीडिया के आगे फ्लॉन्ट। ये देखिए कैसे बिपाशा की रिंग फिंगर उनके चेहरे से हट ही नहीं रही। जितना टाइम शटरबर्ग्स बिपाशा की पिक्चर्स क्लिक करते रहे, उतने टाइम तक बिप्स का हाथ उनके चेहरे पर रहा।
या कहें कि कैमरे के सामने। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिपाशा बासु ने अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर के साथ एंगेजमेंट कर ली है? वेल, करण के साथ गाड़ी में बैठी बिपाशा जिस तरह से अपनी रिंग को फ्लॉन्ट कर रही हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि ये रिंग उनकी एंगेजमेंट रिंग है। लेकिन देखिए ना, बिपाशा हर जगह करण के साथ आ जा सकती हैं, अपनी रिंग फिंगर में शाइन करती हुई रिंग को फ्लॉन्ट भी कर सकती हैं, लेकिन मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। बिपाशा और करण साथ में पहुंचे थे एक स्पा में, लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को बाहर खड़ा देखा, दोनों ही मीडिया को फुल्ली इग्नोर करते हुए भागकर बैठ गए गाड़ी में। वैसे भी पिछले कुछ समय से मीडिया में बिपाशा और करण की शादी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बिपाशा का मीडिया को खुद ही इग्नोर करना और खुद ही अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करने का फंडा कुछ समझ नहीं आया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Planet Bollywood.